कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर छू रहा हो, बहुत ऊंचा जा रहा हो, ऊपर बढ़ रहा हो, सम्मान बढ़ रहा हो और गिरता ना हो, तो उसे गिराने का एक तरीका है। और वो गिराने का तरीका क्या है? उसकी प्रशंसा करो। और यदि कोई व्यक्ति उस प्रशंसा को सत्य मान करके सुनने लग जाए अपनी प्रशंसा को, तो वो फूल करके कुप्पा हो जाएगा और जहां से अभिमान में आए और तुम्हारा पतन निश्चित है। इसलिए अभी अहंकार अति दुखद डमरुआ और दंभ कपट मदमान नेहरूआ। कितने भी श्रेष्ठता के शिखर को पा लेना, पर अभिमान को जीवन में बढ़ने मत देना। ऊपर ना गिरता हो, कोई नेता, कोई प्रेता, कोई एक्टर, कोई फैक्टर आपकी ओर ना देख रहा हो, तो एक आसान तरीका है, वो आपकी ओर देखने लगेगा। आप जोर जोर से उसकी प्रशंसा करो, वाह क्या ब्यूटीफुल फेस, क्या गजब का स्वर। अगर नहीं देखता होगा तो एक बार पलट के देख ले, और फिर किसी चीज कहेगा इसका नंबर ले लेना, बाद में बात करें। अपने प्रशंसक सबको अच्छे लगते हैं, प्रशंसकों को लोग सहेज करके रखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करें शुभाए। निंदक नीरे राखिए, जबकि कबीर साहब जी कहते हैं निंदकों को अपने क्लोज रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए। काम ने देखा कि महर्षि नारद जी की समाधि को महिलाने में असमर्थ हो गया, तब उसने नारद जी की प्रशंसा करना शुरू की। और जो ही उन्होंने प्रशंसा की, तो नारद जी ने जब काम के लिए, अप्सराओं के लिए आंखों को नहीं खोला, लेकिन अपने प्रशंसक को देखने के लिए तत्काल उन्होंने आंखें खोली। सामने कामदेव बैठा हुआ था, एक क्षण के लिए कांपा कि कहीं ये भी मुझे भस्म न कर दें भगवान शिव की तरह। लेकिन नारद जी ने कुछ, अपने प्रशंसक को मार देंगे तो फिर प्रशंसा कौन करे? इसलिए उन्हें उसके माध्यम से इंद्र को मैसेज भेजा कि जिस इंद्र ने तुम्हें भेजा है उसे जाकर के कह देना कि शू के हाड़ ले भाग सठ, स्वान नख मृगराज, छीन ले जन जान जिर, तिम स्वरूप पता ही न लाज। कह देना इंद्र तुम्हारी प्रवृत्ति उस कुत्तों की तरह है जो कुत्ते सूखी हड्डी को पाकर के उसको चाटते हैं, और अगर शेर आ जाए तो हड्डी को लेके भागते हैं कि कहीं शेर ना छीन ले। अरे शेर ताजा मांस खाने वाला है, उसकी अच्छा हड्डी में होता क्या? हड्डी में तो कुछ नहीं होता। फिर भी आप कभी कुत्ते को देखना, अगर हड्डी मिले, कितने एकांत में बैठ करके आंख बंद करके स्वाद लेता है। क्या मिलता होगा उसको पत्थर में? और देखो यूएसए वगैरह में, शायद भारत में भी हो ही गया होगा, जो यूएसए में होता है भारत में पहले ही हो जाता है। तो वो वहां पर अब नकली हड्डी रख दी कुत्तों को ठगने के लिए। जो लोग अपने घरों में रखते हैं वो नकली हड्डी रखते हैं, वो कुत्तों को डाल देते हैं। अब बताओ हड्डी में मिलता क्या? हड्डी में होता क्या है? जब वो जोर से अपनी डालों को नीचे रख करके दबाते हैं, तो उन्हीं के मसूड़े अंदर दबते और उनका रक्त गिरता है। उसका, कुत्ते का खुद का ही रक्त उस हड्डी पर गिरेगा और उसका स्वाद लेकर के सोचता है ऐसा हड्डी से स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार से संसार में हमें जो भी सुख मिल रहा है, चाहे गाड़ियों से, बंगलों से, कोठी से, स्वजनों से, जो भी सुख मिल रहा है, वो उन चीजों का सुख नहीं है। वो जो तुम्हारे पुण्य हैं, जो तुमने कर्म किए हैं, और कर्म से जो पैसा मिला है उससे सुख मिल रहा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख देते हैं, ये कोठी बंगला आपको सुख नहीं देता। इसलिए अच्छे कर्म करते चलो, जीवन आनंद में हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। नारद जी ने कामदेव की प्रशंसा की। कामदेव ने प्रशंसा में यह कहा कि महाराज भगवान शिव को भी मैंने, भगवान शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध को वो नहीं जीत पाए थे। काम को जीता और क्रोध में मुझे जला करके भस्म कर दिया था। जिस समय भगवान शंकर जी का विवाह हुआ ना शिव महापुराण में, तब सती जी सामने रोती हुई, वो जो काम की पत्नी है ना, वो रोते हुए उनके सामने आई। और जब उसने
रोते हुए भगवान शंकर जी की ओर देखा तो शंकर जी ने कहा क्या करें? कहा कि आप तो विवाह कर रहे हो, हमारे पति चले गए तुम्हारे कारण। सो उसने गांठ की जो राख थी रख रखी थी, उसने जो भस्म की शंकर जी को दिया। शंकर जी ने उसे जीवित कर दिया था। कामदेव कहते हैं कि भगवान शिव ने काम को तो जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए और उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। धन्य बाबा नारद, आपने काम को भी जीता और क्रोध को भी आपने जीत लिया। नारद जी ने कहा कि कामदेव एक तुम बात भूल गए, मैंने लोभ को भी जीता है। मेरे पास में इतनी शक्ति है, मैं चाहूं तो इंद्रासन ले सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा इतनी अच्छा मैंने काम किया तो दुनिया के लोगों को थोड़ा पता तो लगना चाहिए। सबसे पहले वो शंकर जी के ही पास गए, क्योंकि कामदेव ने कंपटीशन के रूप में उन्हीं को उनके सामने रखा। इसलिए उन्होंने कहा कि कामदेव तुम तो कहते हो कि मैंने शंकर जी से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन शंकर जी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? पहले मैं उनके पास जाऊं। और वो शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास में जब वो आए तो अद्भुत वहां पर संवाद होता है। और वहां आकर के बड़ी अच्छी बात उन्होंने, तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमित मन माही। महर्षि नारद जी जब शंकर जी के पास आए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा बाबा नारद आए हैं, अब कोई वीणा लेकर के आ जाए, सितार लेके आ जाए, कोई तबला लेके आ जाए आपके गांव में, तो आप क्या सोचोगे? यार मजा आएगा, थोड़ा सा भजन होगा, कुछ संकीर्तन होगा। शंकर जी प्रसन्न हो गए। नारद जी वीणा लेकर के आए हैं, अब ये रामचरित सुनाएंगे। लेकिन नारद जी ने रामचरित नहीं सुनाया। मारे चरित शंकर ही सुना, मारे चरित शंकर ही सुना, अति प्रिय जाने महेश सिखाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। मार मानी कामदेव का एक नाम है मार, कामदेव का एक नाम मार है। कितनी भी अच्छी भक्ति हो, कितनी भी अच्छी चिंतन धारा हो, जब काम जीवन में प्रविष्ट होता है सबको मार करके आगे बढ़ जाता है।